अब आजकल तो ये सब सिस्टम खत्म हो गया, पर पहले घर में जो सबसे बुजुर्ग मां होती थी, महिला घर की माता, वो सबसे पहले उठ जाती थी और उठकर सबसे पहला काम क्या करती थी, थोड़ा सा गैया का गोबर लेती थी और घर के बाहर मेन दरवाजे पर चौक बना देती थी। अब वो का कही जात है उरेन, कही जात के उरेन गिर गई, उरेन डार गई। कौन सी रेन? उरेन का मतलब क्या है? कोई रेन, तो कौन सी रेन? बोले एक रेन जब हमने गर्भ में भगवान से वादा किया था कि हम संसार में जाएंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो घर की जो सबसे बुजुर्ग माता होती थी वो घर के बाहर इसलिए पहले चौक बनाती थी कि आज जो भी घर से निकले उसको उरेन देखकर उस रेन की याद बनी रहे कि एक रात हमने भगवान से भजन करने का वादा किया था और आज 24 घंटे में हमारे द्वारा कोई गलत काम न हो जाए। एक और प्रमाण देखो कि हमने भगवान से वादा किया। आप लोगों ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखी होगी, एक्सरा, उसमें जो बच्चा होता है उसका आकार ऐसे होता है जैसे हमारे कान का आकार होता है। होता कि नहीं होता? बिल्कुल कान जैसा बच्चा गर्भ में मां के रहता है। बार बार हम लोग कान क्यों पकड़ते हैं? कोई गलती करे वो कान पकड़ के कह रहा है कान पकड़ लो, कान पकड़ के कहेंगे, या हमसे गलती हो तो 4 लोगों में कान पकड़ लेना। आज तक किसी ने कहा कि हम नाक पकड़ के कसम खा रहे, हम होठ पकड़ के कसम खा रहे, हम आंखें पकड़ के कसम खा रहे। बार बार कान हम इसलिए पकड़ते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए और हमें लौट करके फिर गर्भ में ना जाना पड़े, क्योंकि बिल्कुल गर्भ का आकार कान के आकार जैसा है। तो अनंत जन्मों के बंधनों में बंधा बंधा यह जीव अब इस झुपड़िया में आया है मनुष्य रूपी, और अगर इसमें भी फिर वही सिस्टम बना रहा, फिर हम बंधे रहे, इससे अच्छा तो हम जानवर ही थे। बंधन तो थे पर बंधन से मुक्त होने का उपाय नहीं था जानवरों के पास। आहार निद्रा भय संततित्वम सामानमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानम हि तेषाम् अधिकं विशिष्टं ज्ञानम हि तेषाम् पशुभिर्। आहार निद्रा भय संततित्वम, अगर हम भोजन करते हैं तो जानवर भी भोजन करता है। अगर हम बच्चे पैदा करना जानते हैं तो जानवर भी ये काम बखूबी कर लेते हैं। हमें प्राणों का भय है तो जानवरों को भी प्राणों का भय है। हमें निद्रा और भूख सताती है तो जानवरों को भी नींद आती है, भूख सताती है। पर भगवान ने खाली मनुष्य को एक चीज अलग से दे दी और वो है ज्ञानम हि तेषाम् अधिकं विशिष्टम। ज्ञान ईश्वर ने हमें अलग से दिया है, मनुष्य तन को दिया है कि इस ज्ञान के द्वारा हम संसार से मुक्त हो जाएं। भगवत भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम मुक्त हो जाएं, क्योंकि कलयुग में एक साधन सिर्फ सत्संग है। भजन से भी ऊपर सत्संग को बताया है, भजन से ऊपर सत्संग बताया। और ये मेरी बात नहीं है, जिसने पूरे जीवन भजन किया, जिसकी एक एक सांस में राम नाम निकला, ऐसे भगवान भोलेनाथ। वो भी भगवान से जब वरदान मांग रहे थे तो क्या मांगा था?
बड़ा प्रचलित दोहा है, लगभग सबको आता है कि बार बार बर मांगहूं हरस देव श्रीरंग, ओ पद सरोज यन पायनी भगति सदा सतसंग। भगवान शंकर ने पहले भक्ति मांगी और दूसरा शब्द क्या लिया, भगति सदा सत्संग। भगवान हंसने लगे। भोलेनाथ बोले प्रभु हंस रहे हो? भगवान बोले दादा जब आपने भक्ति मांग ली तो सत्संग की क्या जरूरत है? भाई आदमी सत्संग ये को कर रहा हो कि हमें भक्ति हो जाए, और जब तुमने पहले हमसे भक्ति मांग ली तो अब सत्संग की क्या जरूरत है? तो भोलेनाथ का उत्तर सुनना। भोलेनाथ ने कहा प्रभु किसी के पास अगर बहुत कीमती वस्तु हो, बहुत कीमती वस्तु हो, मान के चलो उसके पास 25 खरब का एक हीरा हो या कोई मणि हो, तो जितनी महंगी वस्तु होती है उसकी सुरक्षा भी उतनी वीआईपी करनी पड़ती है। आज लोहे का पाइप रोड पे डला है, कितना बड़ा है, 20 फुट का पाइप आप घर के बाहर डाल के सो जाते हो, और 5 तोला सोने की चेन वो लाकर में रखते हो, अलमारी में रखते हो, तिजोरी में रखते हो। लोहे का पाइप बाहर पड़ा है क्योंकि वो उतना कीमती नहीं है, और सोने की चैन कीमती है, इसलिए वो अलमारी के विशेष लाकर में रखी है, विशेष लाकर में रखनी पड़ती है। अगर किसी को भक्ति का हीरा मिल जाए, किसी को भक्ति का हीरा मिल जाए तो उसको कहां सुरक्षित रखोगे? कहां रखोगे उसे सुरक्षित? सत्संग की तिजोरी में। सत्संग में ही भक्ति सुरक्षित रह सकती है, और अगर सत्संग नहीं करोगे तो ये भक्ति का मणि, ये भक्ति का अनमोल रतन कभी भी चोरी हो सकता है। क्योंकि इसको चुराने के लिए कौन कौन खड़े हैं? काम क्रोध मद लोभ सब। ये सिर्फ तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं तुमसे, तुम्हारा भजन छीनना चाहते हैं तुमसे। उसके लिए सबसे सुरक्षित बात है, अगर भक्ति की उस अनमोल मणि को सुरक्षित रखना है तो नित्य सत्संग करो। और ये माताएं भी गाती हैं, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। तो सीधी बात यहां से पकड़ लो कि भजन और सत्संग, फिर तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, अपने आप सब छूटता जाएगा। और अगर तुमने जबरदस्ती छोड़ो, कई लोग ध्यान से सुनना, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, अब खाने वाला तो सुबह ही खाएगा और शाम को। ऐसा ही होगा, जो रोटी में प्याज लहसुन खाता है उसने सुबह खाली, बात खत्म, शाम को खाली, बात खत्म। अब तुमने प्याज छोड़ दी और जहां दिन भर बैठे बोले हम प्याज नहीं खाएं, हम प्याज नहीं खाएं, तो ऐसे अच्छी तो खा लेते दिन भर प्याज को नावलाए से। जहां बैठे उतना ही रटना लगाए, हम जो नहीं करत, हम वो नहीं करत, हम ऐसो नहीं करत। तुमने छोड़ो कबे है और पकड़ लो वो चीज को, तो तुम्हें छोड़ने की कुछ जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप छूट जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? देखो ऐसे समझ लो, किसी भी व्यक्ति को फुंसी फोड़ा हो जाए, है ना, किसी भी व्यक्ति को
फुंसी फोड़ा हो जाए तो जब वो मिटने लगता है तो पे एक पपड़ी टाइप की जम जाता है। अब अगर वो को तुम जबरदस्ती कुदेर हो तो घाव मिट है ने, वो और घाव बनत जाए। कच्ची खाल निकाल दो, पूरा घाव पका ना हो, मिटा ना हो, और तुम उसकी पपड़ी निकालो तो घाव मिटेगा? नहीं मिटेगा, वो और ले उठेगा। तो क्या करें? बोले उस पपड़ी से बोलो ही मत, बस तुम तो उस चीज का इंतजार करो कि भीतर से घाव पक जाए, और जिस दिन घाव पक के मिट जाएगा पपड़ी अपने आप छूट जाएगी, तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही ये संसार है, ऐसे ही ये संसार है। ऐसे छोड़ने की कोशिश मत करो, जितना छोड़ने की कोशिश करोगे ये तुम्हें उतना और जकड़ता जाएगा। इसलिए तुम तो माला बढ़ा दो, जैसा ही भीतर से भजन बढ़जे है और ये दुनिया से अपने आप तुम्हारी दूरी हो जाए, और एक दिन ये दुनिया सहज में छूट जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कब छूट गई।